अष्टावक्र महागीता तीसरा प्रकरण। तीसरा प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अष्टावक्र महागीता के पहले और दूसरे प्रकरण को नहीं सुना है तो पहले आपको वो सुनना चाहिए ताकि आप इस ज्ञान अमृत को ठीक से समझ सकें। तो चलिए तीसरा प्रकरण शुरू करते हैं। गुरु अष्टावक्र यह जानते थे कि उन्हें राजा जनक के रूप में एक सच्चा शिष्य मिला है। जनक जैसा शिष्य मिलना अति दुर्लभ है। राजा जनक ने अपने अनुभवों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया। वहीं सद्गुरु अष्टावक्र यह जानते थे कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। जनक शिष्य को कुछ तो ग्रहण हुआ है। अभिमाया का पहला ही चक्र टूटा है। गुरु परीक्षक होता है। परीक्षक मतलब वो जो अपने शिष्य की स्मृति और उसके अनुभवों को जांचे। सिखाया, बताया और छोड़ दिया, यह सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। शिष्य ने सीखा या आत्मसात किया, इसे परखना भी गुरु का ही काम है। तो गुरु अष्टावक्र जनक से कहते हैं, अविनाशी एकात्म और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद, उसके तत्वज्ञान से परिचित होने के पश्चात तेरे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को धनार्जन की आसक्ति तो नहीं है। देखिए, शिष्य की अनुभूतियों को सुनकर सद्गुरु यह तो जान गए हैं कि जनक आत्मामय हो गए हैं, परंतु गुरु अभी संतुष्ट नहीं है। भला सच्चा गुरु इतनी सरलता से संतुष्ट कैसे हो? शिष्य कोई साधारण नहीं है, एक विशाल वैभवशाली राज्य के नरेश हैं। उनका जीवन धनार्जन में ही बीता है और ये जानना इतना मुश्किल नहीं। जो व्यक्ति धनार्जन करने में लग जाता है, यानी बहुत सारा धन कमाने में लग जाता है, फिर उसकी यह दौड़ रुकती नहीं और धन से आसक्ति भी नहीं खत्म होती। बेशक एक धनवान व्यक्ति ध्यान, ज्ञान या अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु वह केवल शब्द होते हैं। असल में धन से मोह नहीं छूट पाता। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप बहुत सारा धन भी कमाते होंगे। आपके पास में धन की कमी नहीं होगी। अष्टावक्र जी को कुछ समय सुनते सुनते आपको ये आभास भी होता होगा कि ये संसार, धन, दौलत, ये सब कुछ व्यर्थ है। इसमें वो सुख नहीं जो अष्टावक्र के वचनों में है। परंतु यह बदलाव कुछ क्षण का ही होता है। संध्या होते होते या सुबह होते होते आप वापस अपनी ही स्थिति पर आ जाते हैं कि अधिक धन और कैसे जुटाना है, जो कल नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कैसे करनी है, आज मार्केट में किस प्रकार का उतार चढ़ाव है। अष्टावक्र बार बार इसी पर चोट कर रहे हैं। यही परीक्षा है राजा जनक की। गुरुवर कहते हैं, आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य को संसार के विषयों में रस होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सीपियों का कोई मूल्य नहीं होता, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करता है। परंतु एक आत्मज्ञानी इस वास्तविकता को समझता है। मतलब मनुष्य संसार की वस्तुओं में इतना लिप्त है कि वह यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। धन कमाना जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु धन कमाते कमाते जीवन जीना ही भूल जाएं, यह अज्ञान है। आप लोग कभी गौर करना, जो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान्य से अधिक धन कमाते हैं, परंतु क्या आपने कभी अपने भीतर जाकर यह जानने की कोशिश की कि जितना धन कमाकर आप इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्या आप उसे भोग भी रहे हैं या केवल धन इकट्ठा करने में लगे हैं? मतलब आप जिस लिए धन को इकट्ठा कर रहे हैं वह आप जीवन में कभी कर ही नहीं पाते, और धन को इकट्ठा करने के चक्कर में आप जीवन के रस को ही खो देते हैं। आप देखेंगे तो जानेंगे, आपका जीवन केवल एक यंत्र के भांति है। आप में कहीं प्राण नहीं है, ईश्वर और आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, आनंद तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा धन कमाते हैं, वह अक्सर गंभीर दिखते हैं। उनके चेहरों पर गंभीरता की लकीरें होती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ये जीवन भर दुखी रहे और एक यंत्र के भांति जीते रहे। अष्टावक्र राजा जनक से, जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, जो आत्मा के विषय में सुनकर और जानकर भी आसपास के विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त करता है, अर्थात वह ज्ञानी होकर भी एक मूढ़ है। इस एक सूत्र में अष्टावक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़वा सच सामने लाते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलने के बाद, आत्मा और परमात्मा के विषय में सुनने और समझने के बाद भी संसार के सभी वस्तुओं और चीजों में विलुप्त रहता है और कभी कभी भारी रूप से ढोंग करता है कि वह आत्मज्ञानी है,
और अच्छे शब्दों का चयन करके लोगों को ज्ञान भरी बातें देता है, परंतु वह स्वयं सांसारिक वस्तुओं से मुक्त नहीं हो पाया है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी प्रतीत होते हुए भी मूढ़ है। मूढ़ मतलब एक मूर्ख व्यक्ति। गुरु अष्टावक्र, जिन व्यक्तियों का ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति ही लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह तो घोर आश्चर्य है। काम वासना मनुष्य की ये सबसे गहरी जड़ें हैं जो मनुष्य को वृद्धावस्था तक नहीं छोड़ती। यानी इस सूत्र में अष्टावक्र मानव की सबसे क्षुद्र निर्बलता कामुकता पर प्रहार करते हैं। देखिए, काम वासना एक ऐसी अग्नि है जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को कामातुर करके उनके व्रत को खंडित कर देती है, यानी ब्रह्मचर्य तोड़ देती है। सामान्य मनुष्य का क्या कहना, जबकि विश्वामित्र जैसे महर्षि इसके प्रहार से बच न सके। यह बात अष्टावक्र को आश्चर्यचकित करती है कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो परम अद्वैत में स्थित हैं और मोक्ष ही उनके जीवन का लक्ष्य है, वे भी माया के इस फेर में पकड़कर विकारग्रस्त होकर काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं और भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह मानवता के मन की निर्बलता की ओर संकेत है। गुरु अष्टावक्र इस सूत्र के माध्यम से राजा जनक को यह सचेत कर रहे हैं कि तू आत्मज्ञानी होने पर निश्चिंत ना हो जाना, क्योंकि अभी माया क्षीण हुई है, नष्ट नहीं हुई है। मनुष्य के ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम वासना है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य इसे भली भांति जानता है। जब मनुष्य का अंत समय आता है और वह अति दुर्बल हो जाता है, तब भी उसे काम वासना की लालसा बनी रहती है। गुरु अष्टावक्र इस सूत्र के माध्यम से जनक को मनुष्य के सबसे प्रबल विकार की ओर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अष्टावक्र ने काम वासना को त्याग योग्य नहीं कहा। वे जानते हैं कि यह प्रकृति प्रदत्त भावना है जो कि सृष्टि के सर्जन के लिए आवश्यक है, परंतु वे काम वासना की अति को घातक बताते हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। काम वासना प्राकृतिक है, इससे घृणा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका उपयोग केवल सर्जन करने के लिए किया जाए, पति या पत्नी बढ़ता होकर भी किया जाए, तो भी आप आध्यात्म के मार्ग पर गति कर सकते हैं। परंतु इसकी अति हो जाना, एक स्त्री भोगी अब दूसरी भोगना, फिर तीसरी भोगना, बस जीवन भर इसी काम वासना में आसक्ति रखना, अष्टावक्र यही सबसे घातक बताते हैं। ऐसे में भला राजा जनक कैसे इंद्रिय जीत हो सकते हैं? मतलब वे काम वासना की इस इंद्रिय पर कैसे विजय पा सकते हैं? क्योंकि काम वासना जैसी ऊर्जा आपको कुछ पल के लिए धोखा दे सकती है, परंतु यह मृत्यु के क्षण से पहले भी सक्रिय हो सकती है। गुरुवर कहते हैं, यह भी कम आश्चर्य नहीं है कि आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और मोक्ष का प्रबल आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। मतलब मानव मन की गति बड़ी विचित्र है। वह आसक्तियों का दास है। माया तो महाठगनी है और शक्तिशाली भी। माया के पास भ्रम फैलाने के अचूक अस्त्र हैं। माया तो महाज्ञानियों को भी भ्रमित कर देती है। देवऋषि नारद जैसा आत्म विशारद कौन होगा, परंतु माया ने उन्हें भी भ्रमित कर दिया था। जिस जंगल से देवऋषि नारद रोज गुजरते थे, एक बार वहां भव्य राजमहल प्रतीत हुआ। उत्सुकतापूर्ण वह महल के अंदर चले गए। वह महल तो इंद्र के दरबार से भी सुंदर लग रहा था। सिंहासन पर अपरिचित राजा बैठे हुए थे। तीनों लोकों में ऐसा कौन राजा था जिसे भला नारद नहीं जानते थे? उनकी दृष्टि पर माया का पर्दा पड़ चुका था। माया ने उनकी बुद्धि को ठग लिया था। इसके बाद विश्व मोहिनी सामने आई तो नारद सम्मोहित हो गए। रति, शची, रंभा, मेनका, उर्वशी को देखा था। उनको देखने के बाद भी कभी उनके मन में काम वासना का विचार न आया था, पर विश्व मोहिनी को देखकर नारद कामातुर हो गए। फिर जब नारद ने विश्व मोहिनी की हाथ की रेखाएं देखी, तब उनके अंदर अन्य विकार जागृत हो उठे। विश्व मोहिनी की हाथ की रेखाओं में था कि उनका वर तीनों लोकों का अधिपति होगा और चिरकाल तक संसार में पूजनीय होगा। नारद जानते थे कि ये रेखाएं श्री हरि की ओर संकेत कर रही हैं, परंतु उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए कामुकता को सबसे ज्यादा प्रबल बताया गया। गुरुदेव कहते हैं कि एक धैर्यवान वह आत्मज्ञानी भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना सह रहा हो और पीड़ा से कराहता हो, फिर भी वह केवल एकांत में रमा रहता है।
उसे किसी प्रकार का न तो कोई हर्ष होता और न ही क्रोध आता है। यहाँ बात स्थिरता की है। अगर आप अपने भीतर स्थिर हो सकें तब आपको कोई भी विकार छू नहीं सकते। दुनिया का कोई कष्ट आपको दुखी नहीं कर सकता और संसार का कोई सुख आपको सुखी भी नहीं कर सकता। अगर आप दोनों अतियों के बीच में ठहर सकते हैं तो आप सभी विकारों से मुक्त हो सकते हैं। जब भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे तब स्वर्ग की अप्सराओं ने उनका भी ध्यान भंग करने का प्रयास किया था, परंतु वे स्वयं के बीच में स्थित हो गए थे तथा सभी विकार मुक्त थे। जो व्यक्ति अपने शरीर और दूसरे के शरीर को अलग नहीं मानता, मतलब आपका शरीर और मेरा शरीर भिन्न नहीं है, ऐसा व्यक्ति सभी व्यक्तियों में स्वयं के ही दर्शन करता है। मतलब ऐसा महान ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी भी हर्षित या दुखी नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं, जिस ज्ञानी की मानसिकता इतनी इच्छाहीन हो जाती है कि वह मोक्ष की कामना तक का विचार नहीं करता, इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। देखिए, मोक्ष की आकांक्षा हर व्यक्ति को होती है, जिसमें कि घोर दुराचारी, धन को छल प्रपंच से हड़पने वाला व्यक्ति, वह भी थोड़े बहुत दान और पाखंड से मोक्ष की इच्छा रखता है। एक अज्ञानी व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है और वहां बैठे भूखे याचकों की ओर नहीं देखता। वह सीधा भगवान की मूर्ति के पास जाकर माथा टेकता है और मोक्ष की प्रार्थना करता है। यह जीवन जीने का ही ढोंग है। वह माया जाल में इस प्रकार फंस गया है कि उसे सत्य का आभास तक नहीं। वह मोह के अधीन फंसा हुआ है। इस प्रकार के मनुष्य ने स्वयं को माया का दास बना लिया है और भौतिक सुखों में उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि यदि उसके किसी थोड़े बहुत पुण्य के प्रभाव से उसे मोक्ष देने को कह दिया जाए और कहा जाए कि मोक्ष में शरीर नहीं मिलता, तो वह मोक्ष भी नहीं चाहेगा, क्योंकि शरीर का बंधन ही तो है जो आपको मृत्यु से डराता है। और बिना शरीर के वह भला भोग विलास कैसे कर पाएगा? तो आप बिना इस शरीर के मोक्ष में भी नहीं जाना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त एक आत्मज्ञानी अपने आप में इतना एकात्म हो जाता है कि उसे कभी मोक्ष का विचार तक नहीं आता। इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसा व्यक्ति तो सर्वश्रेष्ठ अतुलनीय है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह से जानता है कि वह जो जगत देख रहा है वह वास्तव में है ही नहीं और ना ही कभी होगा। एक धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि से इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, उसे सब ज्ञात है। ये संसार जो आपको दिखाई देता है वास्तव में यह है ही नहीं। यह तो उस एक की ही अनेक रूपी सत्ता है जो एक दिन उसी में ही विलीन हो जाएगी। परंतु जैसा वह दिखाई देता है वह वास्तविकता में नहीं है। असल में इस भौतिक जगत के रहस्यों के बारे में ही आपको नहीं पता और आप इस विश्व को सत्य मानते हैं। इस भौतिक जगत में यानी इस संसार में अभी ऐसी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं जिनसे अभी पर्दा नहीं उठा है, जिन रहस्यों को विज्ञान भी नहीं जान पाया है। परंतु फिर भी ये असत्य है, ये माया है, क्योंकि ये समस्त संसार, ये समस्त विश्व, ये सृष्टियां कुछ नहीं से उत्पन्न हुई हैं। एक बिंदु से धमाका हुआ, ऊर्जा से पदार्थ बने, ग्रह बने, अनंतो अनंत ब्रह्मांड बने। ये सब कुछ नहीं से उत्पन्न हुआ है जो कभी नहीं था, और एक दिन ये समस्त ब्रह्मांड उस शून्य में ही समा जाएगा और इसे विज्ञान भी मानता है। इसीलिए इस संसार को परम ज्ञानी माया कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष निर्मल होकर इच्छाओं का त्याग कर देता है, फिर उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों से न तो कोई कष्ट होता है और न ही तृष्टि होती है। इस सूत्र में अष्टावक्र का संकेत आत्मज्ञानी के भोगों की ओर है। मतलब ऐसा ज्ञानी पुरुष जो सहजता से निर्मल होकर अपने मन और अपने सभी कर्मों को उस परमात्मा में ही समर्पित कर दे, स्वयं को कर्ता न जाने, तब ऐसे व्यक्ति को सौभाग्य से परमात्मा द्वारा दिए गए जो भी भोग मिलते हैं वह उन भोगों और कर्मों से भी मुक्त रहता है। और यही बात तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू स्वयं को कर्ता न जान, ये सब कुछ मेरे द्वारा रची गई माया है और तू उस माया का ही एक हिस्सा है, नियमित मात्र है। तू सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दे। तू न तो करता है और न करने वाला, ये सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, इसे मैं ही कर रहा हूं। तू तो केवल मेरे द्वारा चुना गया है,
केवल एक उपकरण मात्र है तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। ये मत सोच कि तेरे द्वारा इतने लोगों की हत्या होगी और तू उस हत्या का भागीदार होगा। जब तू करता होगा ही नहीं तो उसका भागीदार भी नहीं होगा। तू तुरंत अपने कर्मों से मुक्त हो जाएगा, फिर तुझे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तू कर्म मुक्त है, बस तुझे इसी का ज्ञान होना है, तुझे यही जानना है। देखिए, हम करता है, असल में हम यही जानते हैं कि हम करने वाले हैं, और यही हमारा संसार में स्वयं का होना होता है, जिससे संसार में आसक्ति बढ़ जाती है। अगर आप इस छोटे से सत्य को जान लें कि तुम करने वाले नहीं हो, ये सब कुछ तुमसे करवाया जा रहा है, तत्क्षण तुम मुक्त हो, अकर्ता हो। तो बस आज का ये तीसरा प्रकरण समाप्त होता है। और अष्टावक्र महागीता की इस सीरीज को मेरे मुख से सुनने के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद।